बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज हम डिस्कस करेंगे खास यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से कि यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर ने अपने स्प्रिंग 22 के एडमिशन का आगाज कर दिया है। किस किस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, कौन कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है और कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है और उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, इंशाल्लाह डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी शॉप, किसी भी बैंक, किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी फिजिकली विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं या किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं, किसी भी अदारे के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया पे डिफरेंट हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो करें और डेली बेसिस पे अपडेट को हासिल करें। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0301202770। इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इंफॉर्मेशन को फ्रीली हासिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ मिनिमम चार्जेस के साथ हमारी सर्विसेज को भी अवेल कर सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस कर देते हैं कि लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है वो 2 फेब है यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में और बीएस प्रोग्राम के एडमिशंस ओपन हैं जो आफ्टर एफएससी ओपन होते हैं। कुछ 5वें सेमेस्टर के प्रोग्राम में जो आफ्टर बीए बीएससी प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद कुछ एमए एमएससी है, उसके बाद एमएस पीएचडी और एमफिल के प्रोग्राम्स हैं। उसके साथ साथ कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंसेज, एग्री बिजनेस, क्लाइमेट चेंज, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग फाइनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक रिलीजियस, बीएड एंड स्पोर्ट एंड साइंसेज। अब यहाँ पे ये सारे पीएचडी एमएस एमफिल के प्रोग्राम में यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम आ जाता है, लाइक पीएमडीसीपी जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिप्लोमा है। यहाँ पे एमएससी एमई आ जाता है। अब अप्लाई कर रहे हैं आपने आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है यूएच। जैसे सर्च करेंगे यूएच आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप इसको देख सकते हैं। जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एडमिशन का पोर्टल या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनका पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल रहा है, यहाँ पे स्केड्यूल भी मिल रहा है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर का। यहाँ पे देख ले लास्ट डेट जो 2 फेब है। एंट्री टेस्ट की डिटेल एमए एमएससी एमफिल प्रोग्राम का जैसे एंट्री टेस्ट होगा और दूसरे जो बीएस प्रोग्राम है उनका एंट्री टेस्ट नहीं होगा। इट्स अ श्योर कि आपका जो दूसरा है टेस्ट बीएस प्रोग्राम के लिए टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे इंटरव्यू जो होगा वो बताएगा, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल बता दी गई है आपको। उसके बाद अब अप्लाई करना है। अप्लाई के हवाले से आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपको डिस्कस कर देता हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होता है फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। यहाँ पे बीएस प्रोग्राम के तमाम प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर दिया है। आप इसको देख सकते हैं इजीली। यहाँ पे फीस स्केड्यूल हवाले से बात की जा रही है। यहाँ पे आपके सामने एमएससी एमएससी की फीस बताई जा रही है। यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम की फीस बताई जा रही है। फर्दर यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम की है। यहाँ पे 5th सेमेस्टर की प्रोग्राम की फीस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस के हवाले से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस के हवाले से मैं बात जाता हूँ एडमिशन स्केड्यूल की बात के ऊपर आके उसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन अवेलेबल है आपके टॉप साइड पे। अब एग्जांपल के तौर पे आपने इस टाइप पे क्लिक कर लिया। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी यूजर है तो इट्स ओके, अदरवाइज यू हैव टू क्रिएट अकाउंट फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आपने बैचलर प्रोग्राम के लिए अगर अप्लाई करना तो आपने क्या करना है कि जो लोग एफएससी और एफए करके आए होते हैं वो बैचलर को सिलेक्ट करेंगे। जो लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं वो डिप्लोमा के लिए, जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, जिन लोगों ने एमएस और एमफिल किया होगा वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग बीएस करके आए हुए हैं लाइक 6 मंथ एजुकेशन जिनकी कंप्लीट है वो लोग एमएस और एमफिल को चूज कर सकते हैं। और मास्टर का वो प्रोग्राम है जिन लोगों ने 40 ईयर ऑफ एजुकेशन लाइक बीए बीएससी की हुई है या एडीए किया एडीपी की हुई है, वट जो आपने किया वो सारा कुछ आप यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं बता दी गई। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपने ये सारा कुछ क्रिएट कर लेना है। आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ऑलरेडी आपने कोड क्रिएट करके अपना पासवर्ड लगा लेना है। मैं तो ऑलरेडी लॉगिन हूँ, ऑलरेडी यूजर हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं दोबारा अपने पोर्टल को लॉगिन कर लेता हूँ अपना आईडी कार्ड नंबर लगा के 311014881415। एग्जांपल के तौर पे ये मेरा आईडी कार्ड नंबर हो गया, मैं पासवर्ड लगाया हुआ था वो मैं पासवर्ड अपना लॉगिन कर लेता हूँ। ऐसे यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे लॉगिन करूंगा मेरा पोर्टल दोबारा ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको बताता चलूं। उसके बाद आपने पिक्चर चूज करनी है। यहाँ पे मिस्टर लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरा नाम मोहम्मद, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैं चूज करता हूँ प्रोविंस हमारा पंजाब है। पंजाब के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में चूज करता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जो भी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ बहावलनगर जो भी है वट एवर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, यहाँ पे मैं सारा कुछ एडअप कर लेता हूँ।
ठीक है, जो भी आपका जो भी होगा आप वहां पे वो चूज कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मिडिल नेम आ जाता है, यहाँ पे लास्ट नेम आ जाता है, फादर नेम आपके एग्जाम्पल के तौर पे ये है। यहाँ पे आपने तस्वीर चूज करनी है, यहाँ पे आके आप तस्वीर चूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी तस्वीर ये है, ठीक है। यहाँ मैं चूज आउट कर लेता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपलोड पे क्लिक करता हूँ। अपलोड करने के बाद अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि क्लिक करूंगा इस पे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप आना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ये चीज आ जाती है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपने वो चूज आउट करनी है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये डेट ऑफ बर्थ आपकी आ गई है। उसके बाद यहाँ पे आके उसके बाद फादर का सीएनआईसी एग्जाम्पल के तौर पे आपके फादर का सीएनआईसी ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन हमारा इस्लाम है, कंट्री हमारा पाकिस्तान है, डिसेबिलिटी नो है। उसके बाद यहाँ पे लाइव फादर क्या करते हैं, वर्कर है एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे मैं तस्वीर चूज कर लेता हूँ और अब इसको अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए आपने सारा फॉर्म फिल करने के बाद अपलोड पे तस्वीर अपनी अपलोड करनी है, अदरवाइज आपकी जो पिक है डायरेक्टली फर्स्ट टाइम ओपन नहीं होगी, ना ही आपकी जो पिक है वो अपडेट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ, बैक जाने के बाद दोबारा पिक्चर अपडेट करता हूँ, बिकॉज आई थिंक कोई मसला आ रहा है, पिक का कोई छोटी सी बड़ी का इशू आ रहा है। यहाँ पे मैं ये चूज कर लेता हूँ, अब ओके अब अपलोड करता हूँ, मे बी दूसरा क्या तो दोबारा हो जाए। यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई चीज मिसिंग है, एग्जाम्पल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है। अब मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ थोड़ा सा, आपको भी इस तरह थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी क्योंकि इंटरनेट का मसला होता है। और दूसरा क्या दोस्तों, यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, मैरिड है या सिंगल है वो आपने अपडेट करना है। यहाँ पे तस्वीर अपडेट करनी है, यहाँ पे आपने अपडेट कर देता हूँ तस्वीर। यहाँ पे एडमिशन फॉर्म पे आ जाना है, एडमिशन फॉर्म पे आने के बाद आपका जो फॉर्म है वो नेक्स्ट मूव आउट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब थोड़ा सा नेक्स्ट में मूव करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, तस्वीर भी अपडेट हो चुकी है। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो आपका जो पोर्टल है वो नेक्स्ट मूव आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव आउट होने के बाद आपने क्या करना है कि तो आपने इसी तरह ये क्लिक करना है, सॉरी फॉर दैट, वो इसकी वजह से यहाँ पे आपने अपना एड्रेस मेंशन आउट करना है। यहाँ पे फोन नंबर एग्जांपल के तौर पे ये आपका फोन नंबर है। यहाँ पे मैं सेव एज परमानेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप फेसबुक पे अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो अब मेरा जो फॉर्म है वो फर्दर प्रोसीड आउट कर जाएगा, फर्दर मूव आउट कर जाएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, बॉटम पे आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। नेट की इशू की वजह से और वेबसाइट इसकी थोड़ी सी डाउन होती है इस यूनिवर्सिटी की, तो प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपने ट्राई अगेन करते रहना है, ठीक है। जैसे ही डाटा आपका सेव हो आपने फर्दर मूव आउट कर जाना है। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड आएगा आपका नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएगा आपका सेकंड जो थर्ड स्टेप है, वहां पे एमफिल का इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने एमफिल की हुई है तो इट्स ओके, आपने एमफिल की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पे गेट आपने अगर टेस्ट दिया हो तो ठीक है। यहाँ पे आपने एमफिल कोई आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है तो वो आपने अटैच करनी है। यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे आपका मैट्रिक का डाटा ऐड करना है, मैट्रिक का जो भी व्हाटएवर आपने किया होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऐड करेंगे। उसके बाद सेकंड का ऐड करेंगे, थर्ड का ऐड करेंगे, इसी तरह ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप टोटल मार्क्स ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड एडमिशन डिटेल आपकी आ जाएगी। ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, एग्जांपल के तौर पे आपको बता भी दिया। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।